हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल पेट 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये आप सबका 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले यदि आप 8 प्रैक्टिस नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सब वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, और आप सबको एक बात बता दें कि इसके अतिरिक्त INM का एक अलग हैंड नोट्स का आप सबको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो भी इसी प्ले लिस्ट में है। ठीक है, तो आप यदि उसको देख लेते हैं INM के लिए, तो एक भी क्वेश्चन आप सबका इधर उधर नहीं जाएगा। आप जानते हो वो आप सब में कितने नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का। इसके अतिरिक्त एक वीडियो है, करीब से 1.5 घंटे का होगा, तो वो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए है। आप सब उसको देख लीजिए और कोई भी टेस्ट दीजिए, कहीं भी दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, आप सबका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत सटीक बताया गया, बहुत डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो आप जानते हैं कि रुपया नामक सिक्का कौन चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ठीक है, आप जानते हैं कि जो शेरशाह सूरी था ना, मिश्र धातु के सिक्के को बंद कर दिया था। ठीक है, और शुद्ध सोना और चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, ये बात आप सब याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ध्यान देना, गजनवी जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो इसका जो दरबारी कवि था ना, उसका नाम था उतबी। ठीक है, तो आप सबसे भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी भारत पर 1027 तक कुल कितना आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। इसका पुस्तक पूछा जाता है उतबी का। ठीक है, तो पहला पुस्तक इसका किताब उल यामनी। ठीक है, क्या है? किताब उल यामनी। ठीक है, और दूसरी पुस्तक है इसका तारीख ए यामनी। ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता है, तारीख ए यामनी। यामनी दोनों में है। ठीक है, किताब उल यामनी, तारीख ए यामनी, ये दोनों पुस्तक किसका है? उतबी का। और उतबी किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनवी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा कि प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? पत्तन क्या है? एक बंदरगाह था। तो किस नदी के तट पर था? कावेरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, और इसका जो उल्लेख मिलता है ना, अच्छा, पुहार को और किस नाम से जाना जाता था? काकंदी। ठीक है, ये भी अगर शब्द दे दे तो भी आप मान लीजिएगा एक क्या चीज़ है? पुहार। पुहार को क्या बोला जाता है? काकंदी। और एक इसका जो उल्लेख है, तमिल एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? पट्टिन पापले। पट्टिन पापले क्या है? तमिल ग्रंथ है जिसमें इसका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? ज्ञानोदय मतलब ज्ञान। तो महावीर स्वामी जी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप बताएंगे रिजु पालिका नदी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा? डी। अब स्वामी के बारे में देख लेते हैं, इनका पूरा बायोडाटा। ठीक है, ये जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के। ठीक है, ये तीर्थंकर थे। और इनका जन्म वैशाली में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। कब? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला। त्रिशला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इनकी माता के बारे में। ठीक है, तो जो त्रिशला थी वो लिच्छवी गणराज्य की कन्या थी, और आप कह सकते और क्या थी? चेटक की बहन। ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो त्रिशला किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और 30 वर्ष की अवस्था में, ये भी एज पूछा गया, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था, और 12 वर्ष इन्होंने तपस्या किया था। 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अर्थात 30 में अगर आप 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 42। तो 42 वर्ष में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मृत्यु कब हुआ था? 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की अवस्था में।
ठीक है। कहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था? पावा में, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप सबको याद ही होगा, बट रिवीजन हो गया होगा। अगला क्या है? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला तो किस नवपाषाणिक काल से संबंधित है? संगन कल्लू काल से, ठीक है। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। और कुछ विद्वानों का मानना है जो राख का टीला ना, तो सबसे पहले जो गोबर होता था जानवरों का, उसका एक बहुत बड़ा ढेर होता था, ठीक है। और इसमें आग लग जाने के कारण ये टीला बना है। ये जल गया था आग लगने के कारण। जब आग लग गया तो ये किस प्रकार का टीला हो गया? राख का टीला इसे बोला जाता है, ठीक है। तो किसका टीला था? गोबर का टीला, गोबर जल गया था। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रयास हुआ था? ध्यान देना, प्रथम बार की जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत तो भारत में पहली बार चुनाव का प्रयास किया गया, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? जो गांधी जी नमक सत्याग्रह किए थे ना, उनका उद्देश्य क्या था? ऐसे क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका टेस्ट है, ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन आप सब इजी नहीं कह सकते, ना तो हार्ड कह सकते हैं। जैसे पूछ रहा आयोग आजकल, यूपी ट्रिपल से आजकल जाने रहे मेंस कैसा ले रहा है और पेट कैसा ले रहा है, तो आप आसान के चक्कर में ना रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा नमक कानून को तोड़ना या निरस्त करना। यही उद्देश्य था नमक सत्याग्रह, ठीक है। अच्छा, नमक सत्याग्रह में कुल कितने अनुयायी थे गांधी जी के? तो कितने लोग थे? 78 लोग थे, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से, ठीक है। और 6 अगस्त, ये सब याद होना चाहिए आप सबको डेट। 6 अगस्त 1930 को गांधी जी कहाँ पहुँचे थे? डांडी में। वहाँ पर पहुँचकर नमक कानून को तोड़ा। अब ध्यान देना, पहुँचे थे तो 5 तारीख को, लेकिन कानून कब तोड़े थे? 6 तारीख को, 6 अगस्त को, ठीक है। और गांधी जी ने यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत किया था। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। तो इतनी सारी बातें आप सबको याद होनी चाहिए। और जो आप सबको स्पेशल एक क्लास करवा रहे हैं ना, INM का, इंडियन नेशनल का मूवमेंट का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, आप सब उसको देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन आप सबसे कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1905 में। अगर और एग्जैक्ट की बात करें तो आप बताएंगे फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुआ था। ये पूछा जाता, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। और किसने इसकी स्थापना किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने, ठीक है। और इसे और किस नाम से जाना जाता है? इंडियन होम रूल सोसाइटी को किस नाम से जाना जाता है? इंडिया हाउस, ठीक है। और यहाँ से एक अखबार भी निकलता था, पत्रिका, जिसको बोलते थे सोशियोलॉजिस्ट। तो सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था? यहीं से, ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी से। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो मतलब ये वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। आप जानते हैं 1905 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बनारस में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप सबको बता दें कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन क्यों चलाया गया था, ठीक है। और आप एक इवेंट जानते हैं 1905 से बंगाल के विभाजन से। तो बंगाल विभाजन के विरोध में ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला गया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि 19 जुलाई 1905 को, ठीक है, कब?
19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का जो प्रारूप था ना वो जनता के बीच रखा गया था, ठीक है। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा भी हो गया था। और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। और कहाँ पर? बनारस अधिवेशन में, ठीक है। और अच्छा, इसका निर्णय कांग्रेस का जो कोलकाता था ना, तो वहाँ भी इसका बैठक हुआ था, ठीक है। लेकिन जो 1905 वाला अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी की, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? स्वदेशी और बहिष्कार, मतलब स्वदेशी अपनाने का इसमें जिक्र किया गया था आंदोलन में, और जो विदेशी वस्तुएं थे उसको बहिष्कार करने का इसमें जोर दिया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा डी। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दस्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो ये कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो आप जानते हैं ये किस कानून के, किस नियम के हिसाब से किया था? इन्होंने एक कानून लाया था, हड़प नीति का सिद्धांत। इसमें बताया गया था कि जिसके मतलब पुत्र है, नहीं अपना पुत्र अगर कोई गोद लिया ना तो उत्तराधिकार नहीं बन सकता, ठीक है। तो हड़प नीति के सिद्धांत, और इसका जो समय था पूछा जाता है 1848 से लेकर के कब तक था? 1856 था इसका कार्यकाल। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डलहौजी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ध्यान देना, अफवाह क्षेत्र की मतलब प्रवाह क्षेत्र की बात कर रहा है। वैसे अगर केवल लंबी नदी पूछा जाता तो नील नदी आप बताते, लेकिन प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, ठीक है। और वैसे सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी, उसके बाद अमेजन, लेकिन प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, ठीक है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें 6750, 6750 किलोमीटर, इतनी लंबी नदी है, ठीक है। ये अमेजन नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में एक पर्वत पाया जाता है, एंडीज पर्वत, ये वहीं से निकलती है अमेजन नदी, ठीक है। और ये कहाँ पर गिरती है? अपने पानी कहाँ छोड़ती है अमेजन नदी? और उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ध्यान देना, कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत से निकलती है और नॉर्थ अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिराती है, ठीक है। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, और प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। सबसे लंबी नदी नील नदी, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधान यामोत्तर जिसको बोलते हैं ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। इसका मतलब है जो भूमध्य रेखा है ना और प्रधान यामोत्तर रेखा एक दूसरे को किस सागर में मिलती है? तो एक दूसरे को किस महासागर में मिलती है? अंध महासागर में, ठीक है। अब आप बताएंगे अंध महासागर है कौन सा सागर आ गया? तो अंध महासागर को ही अटलांटिक महासागर बोलते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। यहीं पर दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो मानसून जो तमिलनाडु है ना इसमें मानसून के सामान्य मंथ पूछा है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? नवंबर और दिसंबर, ठीक है। आप जानते हैं कि जो लौटता हुआ मानसून होता है ना ठंडियों के सीजन में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है, नवंबर दिसंबर में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए कोट वाला सवाल है, कह रहा कि कौन सा सही है, सही को पहचानना है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? उत्तर प्रदेश का, देखिए छत्तीसगढ़ ये सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। राजस्थान भी लगाता है और
झारखंड लगातार। आप जानते हैं 8 राज्य, 1 यूटी और 1 देश, ठीक है। देश में क्या है, नेपाल, यूटी में क्या है, दिल्ली, और 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा लगाता है, लेकिन पंजाब से अपनी सीमा नहीं लगाता है, ठीक है। तो 2, 3, 4 कहाँ पर है, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि 2001 से 2011 की जनगणना अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, तो 20.09% उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर थी, ठीक है। अगर आप सबसे भारत के पूछे जाए तो भारत के कितना थी, 17.07%। इस 17.07% ये भारत की है, जबकि उत्तर प्रदेश की कितनी है, 20.09%। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। ध्यान देना, आर्थिक सुधार तो किसको बोला जाता है, मनमोहन सिंह को, ठीक है। आप जानते हैं कि वर्ष 1991 में एक बहुत बड़ी घटना घटी। क्या, वर्ष 1991 में भारत में उदारीकरण नीति शुरू हुआ, ठीक है। आप जानते हैं इस समय जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है भारत के आर्थिक सुधार का जनक, मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये सब बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि के कामों में, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में और कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो 2 और क्या बन जाएगा, 1 और 2, 1 और 2 किस पर है, ऑप्शन नंबर डी पर है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण, जिसको बोलते हैं ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, तो बांस को क्या बोला जाता है, ग्रीन गोल्ड। तो 18 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और इसकी खेती ज़्यादातर पूर्वोत्तर भारत में होता है, जैसे असम हो गया ना, यहाँ सब होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कह रहा कि बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। तो किसका प्रभाव होता है, बैंकों की आय में वृद्धि होता है, बात सही है। बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि होता है, और बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि होता है। तो सब सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा GDP, सकल घरेलू उत्पाद से, ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कि अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 में कहाँ पर प्रारंभ किया गया था, राजस्थान में, ठीक है। तो सबसे पहले लागू कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 में, लेकिन इसको अधिनियम को पारित कब किया गया था, तो 2 सितंबर को। ध्यान देना, लागू 2 अक्टूबर को हुआ, अधिनियम पारित हुआ 2 सितंबर 1959 को। राजस्थान का एक था नागौर जिला, ठीक है, वहाँ पर इसको शुभारंभ किया गया था, किसके द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा, ठीक है। और पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक मान्यता दिया गया 1993 में। और लागू कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आप बताइए, अभी ऊपर बताए थे। क्वेश्चन नंबर 22 राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। अगर प्रधानमंत्री होता ना तो भी बात सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन। और आप जानते हैं राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है,
ठीक है, दोनों सदनों की, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 23, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कोड की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कोट दिया गया है, ठीक है, 4 दिया गया स्टेटमेंट और बताना कौन सा सही है 23 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबको स्टेटमेंट दिखा देते हैं। देखिए कह रहा है कि लिखित एवं कठोर संविधान, जो अपना संविधान है क्या लिखित और कठोर, एक मिनट, तो पहला देख लेते हैं। कह रहा है कि लिखित एवं कठोर संविधान सही है। केंद्र एवं संगठित इकाइयों की मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये भी बात सही, मतलब केंद्र और जो संघ है उनके मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। और तीसरा कह रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका का मध्य शक्ति पृथक्करण, ये बात नहीं है, ठीक है, तीसरा गलत है। और द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल, ये भी बात सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? नहीं, तीसरा गलत है, पहला, दूसरा, चौथा, सी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल आप सब याद कर लीजिए। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल एक होगा आपका 20 और एक होगा आपका 21। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 20 में है क्या चीज़? ठीक है, इसमें बताया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में आरक्षण। ठीक है, और 21 में क्या है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ऑप्शन बन जाएगा डी, दोनों आर्टिकल याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, ध्यान देना, जो उद्देशिका का विचार है, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना का जो विचार है ना, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। लेकिन जो उद्देशिका की जो भाषा है ना, वो किस देश से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया की भाषा से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका की भाषा लिया गया। विचार अमेरिका से, लेकिन इसकी जो भाषा है ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? मतलब कौन सा विषाणु से नहीं होता, आपको ऐसे बताना है। जो क्षय रोग मतलब टीबी जो होता है ना, ये विषाणु से नहीं होता। ठीक है, अच्छा, टीबी का जो बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, और वायरस से कौन कौन सा रोग होता है? खसरा, पोलियो, रेबीज, ये सब किसके माध्यम से होता है? विषाणु से होता है, वायरस से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? अगर जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी होती है, लेकिन इसकी संख्या पूछा है तो कितना होता है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो 27 का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो 46 में आप जानते हैं 2 जोड़ी होता है, 23 और 23, जोड़ा नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है ना, एमाइड के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। और यूरिया में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? 46%। ठीक है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का जो केमिकल फार्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, याद कर लीजिए, यूरिया का सूत्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? देखिए, कह रहा है कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो जब दूध, आप जानते हैं ना, दूध से दही बनता है तो किसके माध्यम से होता है? बैक्टीरिया, विटामिन्स, एंजाइम्स, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक्करण हो जाने का कारण क्या है?
तो अपकेंद्री बल। ठीक है। अच्छा, एक और इसका एग्जाम्पल है, जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन जो होता है ना, उसमें भी ऐसे गोल गोल घूमता है तो कपड़ा सूख जाता है। ठीक है। तो ये भी उस पर काम करता है, या धोने वाला कपड़ा जब धुला जाता है तो भी घूमता है उसी प्रकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हर सेट में लगभग मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा चेंज होके कह रहे कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या में 63 कम हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको हम बार बार बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन को वेरीफाई किए, दोनों का योग 11 है कि नहीं। 8 3 11, 9 2 11, 9 2 11, 8 3 11 है। ठीक है। अब कह रहा है कि अंकों का स्थान आपस में बदल दें, तो ये इसका स्थान जब बदलेंगे तो हो जाएगा 38, इसका हो जाएगा 92, इसका हो जाएगा 29 और इसका हो जाएगा 83। कह रहा है कि जब अंकों का स्थान आपस में बदल तो 63 कम हो जाती है। तो बताइए, क्या ये 63 कम है? नहीं, ये तो ज़्यादा ही है। ये क्या 63 कम है? यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ए भी देखिए चेक कर सकते हैं और ए भी चेक कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन से अगर हम उठा लें, ऑप्शन कौन सा? बी। देखिए, 92 में से अगर 29 घटाओ तो क्या 63 निकल कर आता है। 12 में से 9 जाएगा 3 और यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से 2 जाएगा 6। देखिए 63 कम यहाँ दिख रहा है। ठीक है। और यहाँ घटाएंगे और कहीं आप सबको 63 डिफरेंस नहीं दिखेगा, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि यदि y का 90% x है तो x का कितना परसेंट y होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, y का 90%, 90% कितना? x। 90% मतलब 90/100 भी लिख सकते हैं। कितना है? x है। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, x को इधर कर लीजिए, इसको इधर, तो y/x ये हो जाएगा 10/9। ठीक है। अब क्या पूछा है? x का कितना परसेंट। देखिए, आपको बताए थे कि अगर जिसका कंपेयर करेगा वो नीचे लिखना, x का कितना परसेंट, तो x कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। ठीक है। x का कितना परसेंट? y, तो y कहाँ रहेगा? ऊपर। और परसेंट के लिए 100% से क्या कर देंगे? गुणा। तो 100 का 10 में करेंगे कितना? 1000 जाएगा, लगभग कितना आएगा? 111.1%। ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, तो सबसे पहले आप कैसे देखिए, √8 का वर्गमूल को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 का वर्गमूल 2√2, तो 8 का वर्गमूल क्या होता है? 2√2। 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 2, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, तो 3√2 लिख सकते हैं 9 18 को। ठीक है। तो सबसे पहले जो बताएं इसी को लिख लीजिए। इसको हम क्या सेट करेंगे, और 9 को क्या लिख सकते हैं? √3, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो यह 9 आ जाएगा। और इसका वर्गमूल कितना होगा? 2√2, तो यहाँ 3 पहले से है और 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6√2। एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में देखिए 9 प्लस, और इसका वर्गमूल कितना होगा? 3√2 होगा। यहाँ पहले से 2 है और 3, 3 दूनी 6, 6√2। अब देखिए फार्मूला ये बन गया, a + b और a-b, तो क्या होता है? a², तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, - b², 6 का स्क्वायर 36, 2 √2 का स्क्वायर 2, तो 36 दूना 81 रहेगा। 36 दूना कितना हो गया? 72, 72। तो 81 में से 72 घटा दो, 11 में से कितना जाएगा? 2 जाएगा 9, और 7 में से 7 जाएगा 0। तो यहाँ देखिए √ भी लगा है, तो 9 का वर्गमूल की तरह बन जाएगा 3। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक है। आप सब एक बार स्वतः लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। कह रहा कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार कितना है? 35 kg। कह रहा कि यदि कक्षा में अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कक्षा अध्यापक का भार कितने kg का होगा? इसमें देखिए कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे पहले 30 छात्र का भार कितना? 25 kg। और 30 छात्र, एक अगर टीचर आ जाएंगे तो कुल कितने लोग हो जाएंगे? 31 लोग। ठीक है। तो 31 लोग हो गए,
और भार कितना बढ़ा तो 2 kg, पहले 25 था, अब कितना हो गया 25 2 27 माइनस, और 25 छात्रों का घटा दीजिए, सॉरी 30 छात्रों का, 30 गुणे 25, इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 31 का 27 में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, देखिए कितना आता है। तो यहाँ पर आप कर लीजिए, ठीक है, 31 का 20 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना 837 माइनस 30 का और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना 750, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना मिल जाएगा 87 kg। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए 35 कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको मान लीजिए x के बराबर है, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, आप जानते हैं स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस यही सेम बच जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ऐसे बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 2 तो है ही, अभी इतना अगर आप देखेंगे ना यही चीज़, तो यही चीज़ आपका मिल गया, तो ये किसके बराबर है एक्स के बराबर, तो 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सबको इधर पंचांतर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर क्या मिल जाएगा 0, ठीक है। इसका फैक्टर कीजिए, तो जिसका गुणा कीजिए यहाँ पर 1 है, 1 आ जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए, तो 2 1 जाए 2, तो इसका मतलब -2 रहना चाहिए और क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये तो फैक्टर आएगा। देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे -2 और -2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा -1। अब क्या होता है जो इसका चिन्ह आता है ना उसको उल्टा कर दीजिए, तो -2 का +2 और +1 का -1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस वाला आप सबको लेना नहीं है, तो प्लस वाला लेना है, तो प्लस में क्या बचा 2 बचा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे कि जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जयद्रथ रथ किसका रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी का, ऑप्शन क्या बन जाएगा बी बन जाएगा, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचना है, अयोध्या का उद्धार, ठीक है, और कानन कुसुम, ये सब किसकी रचना है जयशंकर प्रसाद की, और सारे रचना है, ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं, हर वीडियो में आप सबको बताते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी रचना है, नए पत्ते, गीत गुंज, अनामिका, परिमल, ये सब किसकी रचना है निराला जी का। पंत जी का कौन सी रचना है, ग्रंथ, ग्राम्य, लोकायतन और आतिमा, ठीक है। तो ये सब रचनाएं जो थोड़ा हार्ड, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो सब भी आप सब ध्यान देते रहें। कह रहा कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ये सब कहावत, लोकोक्ति तो आप सब सुने होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना, मतलब कोई जैसे बहुत विशिष्ट लोग यूनिक और कोई समान व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला है। तो हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा, हंस का क्या होता है हंसिनी होता है, ऑप्शन क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो अशुद्ध वाक्य आप सबको इसमें निकालना कौन सा है, तो कृष्ण जी के अनेकों यहाँ देखिए लिखा नाम है, तो यही मिस्टेक है, क्योंकि अनेक खुद ही बहुवचन होता है, ठीक है, अनेक का अनेकों नहीं होता है, अनेक हमेशा अनेक ही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कर की वृष भाषुंजा किस शब्द का समानार्थी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 40, तो इसका नाम हो जाएगा कौन सा, राधा जी का एक नाम है, ये समानार्थी है। अब देखिए दोस्तों आप सबको 5 क्वेश्चन आप सब में पूछा जाएगा इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें एक पैसेज रहेगा, उससे क्वेश्चन रहेगा और ग्रामर से कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सब पैसेज पढ़ लीजिए अच्छे से, वीडियो को रोक करके, ठीक है।
और उसके बाद हम क्वेश्चन आप सबको बता देते हैं। तो 41 क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, वेयर डिड द प्री हिस्टोरिक मैन लिव, ये देखिए पैसेज से है, ठीक है। तो 41 का जो आंसर क्या बन जाएगा, इन द जंगल, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। आप सब एक बार पैसेज को वीडियो रोक को जरूर पढ़े, तुरंत आप सबको आंसर मिलेगा। 42 क्या है, द कार्स डोर्स आर लूजेस, ये भी है पैसेज से, ठीक है। तो 42 का कौन सा आपको आंसर मिल रहा है बताइए। तो डोर्स ऑफ द कार आर लूजेस। 43 क्या है, देखिए यहाँ भी खाली स्थान है। सन राइजेज इन, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो अब बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो सन राइजेज इन द, कहाँ पर सनराइज होता है, इन द ईस्ट, तो यहाँ पर क्या रहेगा। तो 43 का ऑप्शन बन जाएगा द, और यहाँ भी क्या रहेगा द, यहाँ लिखोगे द सनराइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज कन्वर्ट इनटू रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो इसका रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट क्या होगा 44 का, कि द जज कमेंडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, कह रहे कि डायरेक्शन क्या दिया गया है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आप सबसे एक पूछा जाता है, आवर टास्क हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो 45 का आंसर बन जाएगा कि वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कैलेंडर का है, ठीक है, 46 का। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आप सबको कैलेंडर आता है। कह रहा कि को सप्ताह का कौन सा दिन था, मतलब 25 मई 1666 का। आप सब इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या बन जाएगा, मंगलवार। आगे देखिए, आप सबका एक कारण और एक उसका परिणाम देता है, ठीक है। तो 47 में कारण और परिणाम बताना कि कौन सा कारण है और कौन सा उसका रिजल्ट है। तो देखिए, कह रहे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों ने हड़ताल रद्द कर दी जो निजीकरण के खिलाफ थे, ठीक है। अब बताइए, एक कारण है कि प्रभाव है। कह रहे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए क्योंकि निजीकरण से उनकी जॉब को खतरे में था, ठीक है। तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है और दूसरा जो स्टेटमेंट है, दोनों स्वतंत्र कारण के परिणाम है, ये रिजल्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन 47 का सी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 रीजनिंग का है। देखिए भी, कह रहा कि सुई और टाँका चाकू, तो सुई से क्या लगाया जाता है, टाँका लगाया जाता है। उसी प्रकार चाकू से क्या लगाया जाता है 48, तो क्या लगाया जाता है, कट लगाया जाता है, ठीक है, काटा जाता है। इस टाइप का देखिए रीजनिंग आप सबको कई बार बता दिए, 3-4 बार आ गया ना, 3-4 प्रैक्टिस सेट में। तो आप सब इसको अपने खुद ही कर लीजिए, ठीक है। ये आप सबको होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर हम बता देते हैं, आप सब लेकिन करिएगा, ठीक है। 49 का आंसर क्या बन जाएगा, 1 आएगा। आप सब यदि कंटिन्यू बने प्रैक्टिस सेट में तो आप सबको खुद ही पता है इस टाइप का क्वेश्चन आप सबको मिल रहा है, ठीक है। और ये भी आप सब कर ही लेंगे, बता देते हैं। सभी पंखड़ियाँ फूल हैं, तो सभी पंखड़ियाँ क्या हैं, फूल है, ठीक है। और सभी पंखड़ियाँ पीली हैं, और सभी पंखड़ियाँ क्या है, पीली भी हैं। अलग से बनाएं, ठीक है, 1 मिनट। देखिए, सभी पंखड़ियाँ फूल है, तभी यहाँ पर देखिए सभी पंखड़ियाँ क्या बना दिए, फूल बना दिए। और फिर क्या बोला कि सभी पंखड़ियाँ पीली भी है, सभी पंखड़ियाँ क्या हैं, पीली भी हैं उसी के अंदर। और सभी पीले फूल हैं, और सभी पीले फूल भी हो गया, ठीक है। देखिए, सभी पंखड़ियाँ क्या पीली है, सभी पीली क्या हो गया, फूल हो गया। तो
इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो 50 में बताना कि कौन सा सही है, ठीक है। कह रहा कि सभी फूल पीले हैं, क्या बात सही है? आपको बताते अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी फॉलो करेगा, और बाहर से अंदर आएंगे कुछ फॉलो करेगा। कह रहा कि सभी फूल पीले हैं, फूल तो एकदम बाहर है ना, फूल क्या एकदम बाहर है, तो ये गलत है। और एक मिनट, सही था, ठीक है। फिर से बना देते हैं बड़ा सा डायग्राम। सभी पंखड़ियाँ क्या हैं? फूल हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। और सभी पंखड़ियाँ पीली हैं, तो ये पीली बना दिए, ठीक है। और सभी पंखड़ियाँ क्या था? फूल, तो ये फूल हो गया, सब कर रहा है। करके सभी फूल पीले हैं, फूल कहाँ? बाहर, बाहर से अंदर आ रहा है, ये गलत है। सभी पीले पंखड़ियाँ हैं, ये पीले बाहर है, पंखड़ियाँ एकदम नीचे है, ये भी गलत है। बाहर से अंदर आएंगे कुछ फॉलो करेगा, ये भी फॉलो नहीं किया, ये भी फॉलो नहीं किया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द गोल्डन बर्ड, द ब्रोकन विंग्स, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम्स। ये सब इन्हीं की पुस्तक है, लेकिन द गोल्डन बर्ड सरोजिनी नायडू की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 मोहिनी अट्टम नृत्य रूप से निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित है? केरला से, ठीक है। और एक आपसे पूछा यक्षगान, तो यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का है, ठीक है। तो उड़ीसा का उड़ीसी होता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ ध्यान दे दो, नहीं की बात किया है, ठीक है। तो 53 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैसें के बारे में पिछली भी वीडियो में बताए थे, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है। और क्या है? मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा कि पारितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पर्यावरण से आप सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पारितंत्र के कौन कौन से दो घटक हैं? तो एक है सजीव होते हैं, एक तो अजीव, मतलब एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। ये पारितंत्र के दो घटक होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी परिकल्पना करें तो कब दिए थे? 1935 में, 1935 में AG टांसले महोदय पारितंत्र की परिकल्पना दिए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कर कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर की राजधानी, मतलब पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इम्पॉर्टेंट है 56। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो अभी आप जानते हैं कि जो अंटार्कटिका है, ठीक है, ये किसी के स्वामित्व में नहीं है, ठीक है। यहाँ तो हमेशा क्या ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। 57 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्य होते हैं, ठीक है। जो कला संस्कृति इन सब में क्या हो? महारथी हो, ठीक है, जो इसके विद्वान हो। तो इसका क्या बन जाएगा? 57 का सी ऑप्शन। अगर आर्टिकल पूछे किस आर्टिकल के तहत होता, तो आप बताएंगे आर्टिकल 80A के तहत ये, मतलब इनके क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगर नियुक्त करने की प्रक्रिया पूछे किस देश से लिया गया, तो आप बताएंगे आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। 58 क्या है? कह रहे कि मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो कौन सा मंदिर की बात कर रहा है? तो कैलाश मंदिर, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी।
अगर हम बात करें इसके निर्माण की तो 8वीं सदी में बना था, ठीक है। और कौन बनवा था, एक था राष्ट्रकूट शासक या कह सकते राजा था कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। तो कभी कभी कृष्ण प्रथम नहीं देता, राष्ट्रकूट दे देगा, तो भी आप राष्ट्रकूट बताएंगे, ठीक है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी, मतलब तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने वाली कौन सी पंचायत है सबसे पहले, किस राज्य की है, केंद्र शासित प्रदेश की है, तो 59 का बन जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की जो पंचायत थी ना, सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी। 60 क्या है कि वाकसीर क्या है, मेन इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वाकसीर क्या है, एक पनडुब्बी है, ठीक है, और इसी का नाम क्या है, वाकसीर। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा कि 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया, तो 7वीं का पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा। तो 7वीं का आयोजन कहाँ पर हुआ था, चेन्नई में। अगस्त 2023 में किस राज्य द्वारा गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू किया, तो आपसे से अगर यही पूछा जाए कि गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार की है, तो आप बताएंगे तेलंगाना राज्य सरकार की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 हाल ही में कहाँ से नए सैंधव सभ्यता स्थल की खोज, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नए सैंधव सभ्यता स्थल की खोज कहाँ पर हुआ है, तो कच्छ। एक कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। और गुजरात में एक बंदरगाह था लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 64 हाल ही में एडगर और रिकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ध्यान देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 64 का, तो बताएंगे लाटविया के बने हैं, ठीक है। हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया था, तो 2023 का पूछ रहा है, तो आप बताएंगे यूके में। आप जानते हैं आप में 10 नंबर का करंट अफेयर आएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर आप सब कम से कम 1 साल का तो आप सब पढ़िए, ठीक है। तो आप सब 1 साल का तैयार कीजिए, बाकी उसके पीछे वाला तो हम तो आप सबको करवा ही रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 22 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ वृक्षारोपण किया, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो लगभग 30 करोड़, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। उत्तर प्रदेश का पहला स्लीपिंग पॉड रेलवे जंक्शन बनाया गया, कौन सा बनाया गया, तो ये कहाँ पर बना था, ये बना था आपका प्रयागराज जंक्शन पर, ठीक है, जो कुंभ मेला के दौरान बना था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया गया, मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भी। तो पहला प्लास्टिक पार्क ये कहाँ पर बना है, ईडा के द्वारा बनाया गया, या ईडा में, ठीक है। 22 जून 2023 को में भारत के किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा किया, तो देखिए उपहार में दिया जा रहा, गिफ्ट दिया जा रहा, तो किसको गिफ्ट दिया जा रहा है, वियतनाम को। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा कि विश्व पर्यावरण 2023 के थीम क्या, तो आप सब 2025 का भी याद कर लीजिए और 2024 का, तीनों याद कर लीजिए। तो 23 वाले थीम क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। अब दोस्तों इधर आप सबको 2 पैसेज मिलेगा हिंदी का, ठीक है। तो आप सब पैसेज को पूरा पढ़िए और उसके बाद आप सब स्वतः आंसर कीजिएगा, ठीक है। अब आंसर आप सबको बता दे रहे हैं। तो पैसेज का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं मूल्यांकन के बारे में, कि इसका निश्चित ढांचा होता है। आप सब जब पढ़ेंगे पैसेज इसका आंसर आप सब बताएंगे। 72 क्या है कि समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है, समास, ठीक है। तो देखिए भाषा, शिक्षण, अर्थ का ग्रहण, युग, चेतना, तो दिन प्रतिदिन, एक गलत है। 73 में क्या है कि विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं,
मतलब विद्यार्थी का एक पर्यायवाची दिया है पैराग्राफ में, ठीक है। तो क्या चीज़ दिया गया, आप सब पढ़ें, आप सब बताइए। तो 73 का है क्या क्या दिया है, विद्यार्थी दिया है और छात्र दिया है, ठीक है। 74 क्या है, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ, तो इसमें उपसर्ग भी बताना और प्रत्यय भी बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए सह आपका क्या उपसर्ग है और ता क्या प्रत्यय है, ऑप्शन क्या बन जाएगा ए, सह और ता। 75 क्या है, अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ है क्या होता है, तो समकालीन ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो समकालीन का मतलब होता है समसामयिक, मतलब एक ही समय के दौरान, ठीक है। दोस्तों आप सब भी जानते हैं एक पैसे थोड़ा आसान आता है, एक पैसे थोड़ा क्या आता है डिफ़िकल्ट आता है, ठीक है। तो दूसरा पैसेज आप सब ध्यान से भी इसको पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए, आप सब भी बताइए, ठीक है। तो आप सबको देखिए पूरा पैसेज आप सबको दिखा दे रहे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है 76 करके भारत में ऑनलाइन शिक्षा निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं है 76 का, तो इसका कारण आप सब क्या बता रहे हैं कि विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है, ठीक है। 77 क्या है कि भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया, क्यों बहुत बड़ा बाजार बना बताइए आप सब। क्योंकि अधिकांश युवा किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, इसलिए किसकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं, ऑनलाइन शिक्षा। 78 क्या है देखिए गद्यांश को उपयुक्त निम्नलिखित प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है, अशुद्ध भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। तो किस में अशुद्ध है आप सबको बताना है, ठीक है। तो आज एक दूसरे को, इसी में अशुद्धि है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा डी। और 79 क्या है उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द क्रमशः है, तो ऑनलाइन क्या चीज़ है, तो ऑनलाइन क्या है ये आगत शब्द है ना, और शिक्षा क्या तत्सम शब्द है, ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 80 उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताइए। देखिए 5 क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन तो ग्रामर का ही बन गया, ठीक है। तो ग्रामर आपको विशेष तैयार करना है। तो 80 का ऑप्शन उपयोगिता में उप है और इसमें क्या इता है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। दोस्तों 80 क्वेश्चन आप सबको कैसा लगा, आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आप सबको ये तो पहले 15 सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और आप सबको कम से कम 20-25 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, कुल मिला के आप सबका 40 प्रैक्टिस सेट आप सबके पेपर तक कंप्लीट हो जाएगा, पेपर से पहले 1 हफ्ता पहले ही कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और इसके लिए प्लान कर रहे हैं आप सबको 2-2 प्रैक्टिस सेट एक दिन में, एक तो सुबह में दे दें और एक प्रैक्टिस सेट कब दे दें इवनिंग में, शाम को दे दें, ठीक है। जिससे आप सबका रिवीजन भी हो जाए, 1 हफ्ता पहले अगर आप सबका कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आप सब वीडियो को शेयर लाइक और चैनल को भी आप सब सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।